भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली की सड़कों पर आज भारी हंगामा देखने को मिला, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव किया। मामला बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र की बेरहमी से हुई हत्या का है। इस घटना ने न केवल भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी है, बल्कि ढाका में बैठी यूनुस सरकार ने भी भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर लिया है। आखिर क्यों जल रहा है सीमा पार का इलाका और क्यों बिगड़ रहे हैं दोनों देशों के रिश्ते, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मंगलवार की सुबह दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका नारों से गूंज उठा। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के सैकड़ों कार्यकर्ता बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन इतना उग्र था कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस के मजबूत बैरिकेड्स तक तोड़ दिए। वीएचपी की मांग है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को तुरंत रोका जाए और दीपू चंद्र की हत्या के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। बता दें कि 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में दीपू चंद्र की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। शुरुआती जांच में उन पर लगे सभी आरोप झूठे पाए गए हैं, जिसने भारत में आक्रोश को और भड़का दिया है। इस प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विदेश मंत्रालय ने तलब किया। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार है जब उन्हें बुलाया गया। बांग्लादेश का आरोप है कि नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में उनके राजनयिक मिशनों पर हमले हुए हैं और सुरक्षा में चूक हुई है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत में उनके दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इन सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने दिल्ली और सिलीगुड़ी में अपनी वीजा सेवाएं भी अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी। दोनों देशों के बीच ये तनाव सिर्फ हालिया हत्या तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों पर भी गहरी आपत्ति जताई। उनका मानना है कि हसीना के भड़काऊ बयानों से बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा हो रही है। वहीं भारत में सिलीगुड़ी वीजा सेंटर में हुई तोड़फोड़ और दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों ने आग में घी डालने का काम किया। फिलहाल स्थिति ये है कि दोनों देश एक दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये तनाव कम होता है या और बढ़ता है, ये देखना अहम होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।